नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं दोस्तों ये प्रैक्टिस टेस्ट दोस्तों सामान्य ज्ञान से और सामान्य अध्ययन से संबंधित है दोस्तों। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एमपी पुलिस, एमपी एसआई और किसी भी दोस्तों एक दिवसीय परीक्षा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए दोस्तों ये ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का दोस्तों संकलन है ये। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा, सम्राट अशोक के धर्मगुरु कौन थे? दोस्तों सम्राट अशोक के धर्मगुरु बताना। चार ऑप्शन दिए दोस्तों, सौरभगुप्त, समुद्रगुप्त, उपगुप्त और उपेंद्रगुप्त। तो दोस्तों सम्राट अशोक जो है के धर्मगुरु थे दोस्तों उपगुप्त। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर सी है। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में किसने की थी? दोस्तों इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो 1872 में हुई थी दोस्तों, चार ऑप्शन दिए हैं, आनंद मोहन बोस, नंद बोस, शरद चंद्र और अवनींद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आनंद मोहन बोस है, जिन्होंने इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में की थी। दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है दोस्तों। ये जो परियोजना है दोस्तों नर्मदा नदी से संबंधित है। इसका राइट आंसर दोस्तों नर्मदा नदी, जिसमें वो एक दोस्तों महत्वपूर्ण बांध बनाया गया है। इसको आप याद रखें दोस्तों। नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से होता है दोस्तों, और अमरकंटक दोस्तों जो है अनूपपुर जिले में स्थित है। और दोस्तों नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है, जिसे मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों, चार ऑप्शन दिए। भारत के बैंक 1967 में, 1969, 1971 और 1973 में। तो दोस्तों भारत के जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था वो किया था दोस्तों 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 में। उस ग्रह का नाम बताइए जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति, शनि, बुध और मंगल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बुध। बुध जो है एक ऐसा दोस्तों उपग्रह है जिसका कि अपना कोई उपग्रह नहीं है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों चैंपियन पहलवान को, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को, बैडमिंटन के प्रशिक्षक को, किसी भी खेल के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को। तो दोस्तों जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है वो जो खेल के प्रशिक्षक को दिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है किसी भी खेल के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को, डी इसका दोस्तों राइट आंसर है। ब्लू हाउस नाम दिया गया दोस्तों किसको दिया गया दोस्तों? पेंगुइन हाउस को, एक समुद्री धारा को, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के घर को, अमेरिका की स्पेस साइंस लैब को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है सी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के घर को दोस्तों ब्लू हाउस के नाम से अभिहित किया गया। भारत में तोपे खाने का प्रयोग सर्वप्रथम किस बार में किया गया? दोस्तों युद्ध में बताना कि भारत में जो तोप खाने का सर्वप्रथम जो प्रयोग जो है किस युद्ध में किया गया? 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध, 1527 में पानीपत के प्रथम युद्ध, 1532 में पानीपत के द्वितीय युद्ध और 1576 में पानीपत के तृतीय युद्ध में। तो दोस्तों सर्वप्रथम तोप खाने का प्रयोग दोस्तों बाबर ने किया था, और ये हुआ था दोस्तों 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी में। निम्नलिखित में से समाचार एजेंसी कौन सी नहीं है? आज तक, IBN 7, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान। तो दोस्तों हिंदुस्तान इसमें एक समाचार एजेंसी नहीं है, जबकि तीनों दोस्तों आज तक, IBN 7 और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये दोस्तों समाचार एजेंसी हैं। वारेन हेस्टिंग्स को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स को भारत का गवर्नर जनरल 1774 में बनाया गया। ताशकंद समझौता कब हुआ दोस्तों? 10 जनवरी 1966, 14 जनवरी 1966, 16 जनवरी 1966 और 20 जनवरी 1967। तो दोस्तों ताशकंद समझौता जो हुआ था वो 10 जनवरी 1966 को हुआ था। भारत में खानवा का युद्ध कब हुआ? दोस्तों भारत में जो खानवा का युद्ध बताना कब हुआ? तो दोस्तों भारत में जो खानवा का युद्ध हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय क्षेत्र नहीं है? दोस्तों बताना कौन सा एक संघात्मक क्षेत्र नहीं है दोस्तों। तो इसमें चार ऑप्शन दिए, अंडमान, दिल्ली, अलीगढ़ और तो दोस्तों अलीगढ़ जो है एक उत्तर प्रदेश का दोस्तों एक शहर है, जिला है दोस्तों ना, ये जो है संघीय क्षेत्र नहीं है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा है चंद्रग्रहण कब होता है दोस्तों? चंद्रग्रहण बताना है। तो इसके चार ऑप्शन दिए दोस्तों। चंद्रग्रहण के पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा एक ही स्थान पर होते हैं। तो दोस्तों 14वें का बताना राइट आंसर। 14वें का राइट आंसर दोस्तों बी है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया? तो दोस्तों सम्राट जहांगीर को दफन किया था दोस्तों लाहौर में। इसका राइट आंसर सी है। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है?
तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, कोसी, घाघरा, सोन और गंडक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सोन नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा ऐसा पुरस्कार है दोस्तों जो दुश्मनों के विरुद्ध युद्ध भूमि में शौर्य प्रदर्शन करने के लिए नहीं दिया जाता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो अशोक चक्र जो है नहीं दिया है दोस्तों। यूएनओ में कोई भी देश अपने कितने सदस्य भेज सकता है? 18वां। तो दोस्तों यूएनओ में अधिकतम जो है 5 सदस्यों को दोस्तों भेजा जा सकता है। दोस्तों 18वें का राइट आंसर दोस्तों बी है। एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार कब और कहाँ हुआ? तो दोस्तों एशियाई खेलों का जो आयोजन हुआ वो दोस्तों 1951 बांग्लादेश, 1951 दिल्ली, 1952 दोस्तों श्रीलंका और 1951 पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1951 दिल्ली में सर्वप्रथम दोस्तों पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया 1951 में दिल्ली में। भारत के देशी कैलेंडर का अंतिम महीना कौन है? दोस्तों भारत के देशी कैलेंडर का जो अंतिम महीना है दोस्तों फागुन है, इसको आप याद रखेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है दोस्तों बताना है। तो दोस्तों इसका कार्यकाल है दोस्तों 2012 से 2017 तक का जो कार्यकाल है दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था? दोस्तों नोबेल पुरस्कार का आरंभ हुआ था अल्फ्रेड नेवर की मृत्यु दिवस पर ये नोबेल पुरस्कार आरंभ किया दोस्तों। प्रथम भारतीय रेलवे का आरंभ बम्बई से थाने तक हुआ था, जबकि दूसरी रेल सेवा कब और कहाँ से चली गई? तो बताना दूसरी रेल सेवा दोस्तों कब और कहाँ से चलाई गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1854 को हावड़ा से हुगली तक दोस्तों दूसरी रेल सेवा चलाई गई। बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन दोस्तों बताना कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, हेमू, तानसेन और गुरु नानक देव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर गुरु नानक देव। नामधारी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों नामधारी आंदोलन के प्रवर्तक है ज्ञान सिंह, बाबा खेम सिंह, गुरुमुख सिंह और राम सिंह। तो दोस्तों इसका राइट है राम सिंह। भारत में राज्यपाल का प्रतिमाह अधिकतम वेतन कितना होता है? दोस्तों राज्यपाल का जो है अधिकतम वेतन दोस्तों 1,10,000 रुपये है, इसका राइट आंसर। पृष्ठ क्रमांक 27 देखते हैं दोस्तों। 27 में क्या पूछा है? 27 पूछा है दोस्तों परमाणु ऊर्जा का दोस्तों जो है की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों परमाणु जो ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1948 में, इसका राइट आंसर 1948। वायु की आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाए? दोस्तों हाइग्रोमीटर से। गैमेट शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों गैमेट शब्द जो है शतरंज से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में सतही सड़क की लंबाई सबसे अधिक है? तो दोस्तों भारत में सतही सड़क की लंबाई सबसे अधिक दोस्तों महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इस तरह हमने जो है पृष्ठ क्रमांक 30 तक के प्रश्नों को हल किया। आई होप यू आपको ये प्रश्न समझ में आए दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय मातरम, वंदे मातरम।